ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो तार जाने भई अरहंता दिमा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके बेवर्धमान महान जिन विचरे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार अपना स्वाध्याय में चल रहा है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 25 के आधार से भी स्वाध्याय सुन रहे थे। विगत दिनों से निसंकित और निकांक्षित गुण की चर्चा कर रहे थे। आज थोड़ी सी चर्चा निर्विचिकित्सा अंग की हुई है। बहुत मार्मिक चर्चा करी, अभी और आएगी व्यवस्थित। गुरुदेव श्री का स्वाध्याय जरूर सुना करो, बहुत फायदा होता है। अभी देखो क्या कह रहे थे गुरुदेव श्री कि निसंकित अंग माने क्या, निकांक्षित अंग माने क्या और निर्विचिकित्सा माने क्या। सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप पर कभी शंका नहीं होती, उसको अपने अनंत गुणों पर कभी शंका नहीं होती। मैं अनंत शक्तिवान हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं अमूर्तिक चैतन्य तत्व हूँ और मुझे केवल ज्ञान की दशा प्रकट होगी, ऐसा उसे पक्का निर्णय है। उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे ये कोई गप्प तो नहीं है, क्या पता ये केवल ज्ञान होता भी है कि नहीं होता, क्या पता मैं भगवान हूँ भी कि नहीं, क्या भगवान ऐसे बनते हैं कि नहीं बनते। ऐसा उसे इतनी औदिक स्थिति होने पर भी, इतने औदिकी भाव चलते हैं, इतने राग द्वेष कसाय के बीच में रहता है, घर गृहस्थी के संयोगों के बीच में, आकुलता के बीच में रहता है, फिर भी अपने त्रिकाली चैतन्य तत्व पर, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा पर उसे कभी संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती। ये उसका निसंकित अंग है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमें रात और दिन स्वाध्याय तत्व चर्चा सुनने के बाद भी निर्णय नहीं होता, शंका बनी रहती है। पैसे पे तो भरोसा है कि सुख देगा, पत्नी पे तो भरोसा है, संयोगों पे तो भरोसा है, मकान दुकान पे भरोसा है, लेकिन मैं आत्मा हूँ और मेरे ही सुख मेरे में है, इस पे भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनने पर भी, ऐसा चैतन्य तत्व कानों पर पड़ने पर भी निर्भयता नहीं आती, निशंकता नहीं आती, आनंद का वेदन नहीं होता, भय नहीं निकलता, आकुलता कम नहीं होती, कसाय कम नहीं होती, इच्छाएं कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि श्रद्धा स्वरूप की तरफ झुकी नहीं। ऐसा हमारा निर्णय बन नहीं पाया कि मैं वास्तव में ही आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारा आत्मा के प्रति कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई उसकी चाह नहीं, कोई रुचि नहीं। अपन को ऐसा निर्णय तो चाहिए ही चाहिए कि भाई साहब, ये जो भगवान आत्मा की जो पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व चर्चा चलती है, जो सुबह का प्रवचन चलता है, इसके प्रति डिसिप्लिन, अनुशासन, समय पर पहुंचना, सब काम छोड़कर एक प्रवचन तो सुनना ही सुनना है सुबह, इसके बिना बात नहीं बनेगी भैया। ऐसा भी निर्णय नहीं कर पाते। इसमें भी प्रमाद, आ गए तो आ गए, सुन लिया तो सुन लिया, बैठ गए तो बैठ गए, ना विकल्प, सभा चली, क्या विषय चले, अपन गए नहीं 4 दिन से, क्या हो रहा, कोई विकल्प नहीं आता। और 4 दिन अपने घर का ताला लगा के चला जाए तो वहाँ विकल्प करता है,
घर सही तो है कि नहीं, सब ठीक तो है कि नहीं। नहीं हो तो अपने नीचे वाले से पूछे, बाजू वाले से पूछे कि सब विकल्प होता है कि नहीं होता है, होता है ना। जबकि वो घर में कुछ भी धेले भर का कुछ नहीं है क्या है। और यहाँ पर यह चैतन्य तत्व की बात है। और अपन नहीं आते 4-4 दिन 6-6, कोई पता नहीं करते क्या हो रहा भैया, स्वाध्याय में कितने लोग बैठ रहे, सही चल रहा व्यवस्थित कि नहीं चल रहा, क्या लेना देना। अपन जब पहुँच जाएंगे तो सुनाएंगे। तो आचार्य कहते ऐसी दशा तेरी क्यों है। ऐसा इसलिए है कि तुझे अपनी भगवान आत्मा की श्रद्धा का उदय नहीं हुआ। अगर तुझे भगवान आत्मा की श्रद्धा का उदय होता तो चैन नहीं पड़ती। जैसे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की सही संभाल ना कर ले तो चैन नहीं पड़ती, उनके बारे में जानकारी ना ले ले तो चैन नहीं पड़ती। बेटा कहीं बाहर गया हो रात के 12 बजे तक नहीं आवे तो ये जागता रहता है, इसके मन में लगा रहता है अभी तक आया नहीं, अभी तक आया। समझ में आया। बच्चे हो जो भी हो, संजोगों की बात, अपन को उस तरफ नहीं जाना। तो क्या कह रहे थे गुरुदेव कि सबसे पहले तो मुझे सम्यक मैंने केवल ज्ञान आएगा। अब मुझे जो मेरा स्वरूप है उसमें कोई कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं केवल ज्ञान की दशा शक्ति सामर्थ्य लेके बैठा हूँ, वास्तव में मैं भगवान हूँ। अरे हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं और जिन प्रतिमाओं की तरफ ऐसे देखते हो, आचार्य कहते तुझे ये भरोसा है कि ये दशा मेरी होने वाली है। बोलो, भगवान की तरफ देखते ना आप तो आपको ऐसा लगता है कि ये दशा मेरी होने वाली है, ऐसे ही मैं होने वाला हूँ, भविष्य यही तो है मेरा। लगता है एक बार भी कि वह भक्त और भगवान, मैं दीनहीन, मैं दुखी और आप 3 लोक के नाथ, जय हो जय हो जय हो। इसके अलावा क्या आता है करना है। वो जड़ प्रतिमा में ऐसे भक्ति भाव से लगता है और असली जो चैतन्य तत्व है उसको भूला रहता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि तो जिनेंद्र देव के समक्ष जाता है तो उसके तो अंदर यही चलता है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही रूप सो मेरा है। ये है असली भक्ति। भगवान की जो बाहर से जो भक्ति करते हो वो भक्ति नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। ये जिसकी श्रद्धा में उदित नहीं हुआ वो भक्त नहीं है भगवान का। ये जैन दर्शन का भक्त है। जो स्वयं को भगवान अनुभव करे वो जैन दर्शन का भगत है। जो स्वयं को दीनहीन पर्याय दृष्टि से देखता है, मनुष्य रंक राजा सेठ पंडित विद्वान गरीब अमीर काला गोरा लंबा चौड़ा बीमार निरोगी पिता पुत्र ऐसा अनुभव करता है वो जैन दर्शन में भक्त कहलाने लायक नहीं है। और वे तो महामिथ्या दृष्टि हैं जो भगवान के सामने कुछ सांसारिक लौकिक प्रयोजन से खड़े हो जाते हैं, अथवा उनकी पूजा भक्ति से कोई सांसारिक प्रयोजन सध जाए, हे भगवान तुम्हारी पूजा से कुछ मेरे बिगड़े काम बन जाएं, ऐसी मान्यता से जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे वो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसका तो जैन धर्म में जन्म लेना व्यर्थ हो गया, ऐसा समझ लो। वो तो अन्य कुल में भी जन्म ले लेता तो सब बात बराबर ही थी। इसलिए चेक करना, विचार करना भाई। जैसे कोई शूद्र, जैसे कोई नीच जाति का शराब का सेवन करे, मांस खावे और जितने खोटे काम है करे तो सब कहते कौन सी जाति का है। अरे बोले शूद्र। अरे ठीक है, मैंने शूद्र है क्यों, और सुअर के साथ घूमे, चमड़ा लेके जावे तो पूछे ना कौन है, शूद्र है। ठीक है, मैंने ये इसके योग्य है, ऐसा करे। लेकिन कोई जैनी शराब पीवे, कोई जैनी चमड़ा लेके जावे, कोई कहे कौन है, बोले जैनी है भैया। ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? इसकी बुद्धि फिर गई कि पागल हो गया क्या ये? मैंने आप भी ये मानते हो कि ये उत्कृष्ट जाति के आदमी को ऐसे निकृष्ट काम नहीं करना। तो इस दुनिया में सबसे उत्कृष्ट जैन धर्म है जो मैं भगवान हूँ ऐसी घोषणा करता है। प्रत्येक जीव भगवान है और मैं फिर भी अपने को पामर मानता हूँ, मैं फिर भी अपने को संसारी मानता हूँ।
पर्याय दृष्टि से देखता हूँ, दीनहीन अनुभव करता हूँ, संपत्ति से संयोगों से छोटा बड़ा देखता हूँ। ये मेरे जैन धर्म में जन्म लेना कलंक है मेरा, ये मैं जैन धर्म को लजवा रहा हूँ। ये आचार्य कह रहे। तो गुरुदेव कह रहे थे कि निसंक अंग को जरा देखो, अपने स्वरूप पर सम्यक दृष्टि कभी शंका नहीं करता, उसे 100% निर्णय रहता है, चाहे बाहर में कैसी परिस्थिति भरे, कुछ भी हो, क्या शंका करना। देखो भाई, इसमें गहराई से विचार करना बहुत माल है निसंक अंग में। देखो 6 द्रव्य सर्वज्ञ देव ने बताए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। यथार्थता घटित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलो जल्दी। हो रहे। पानी में जीव है, अनंत जीव हैं, ये सर्वज्ञ देव ने बताया। ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पेड़ पौधों में जीव है, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो। हो रहा है। अपन थोड़ा समझना, ध्यान से समझना पूरी बात। आप ये मानते हो, आप मतलब ये दुनिया ऐसे मानती है कि पहले मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में रहता था, आदिवासी था, बंदर था, ऐसा नहीं। मतलब ये आप माने सारी दुनिया जो आज के वैज्ञानिक हैं उस दृष्टिकोण से चल रहे हैं कि मनुष्य विकास कर रहा है, मनुष्य जाति विकास की ओर बढ़ रही है। पहले आदि मानव था, पत्थरों से आग जलाता था, कच्चा मांस खाता था, जंगलों भटकता था, पेड़ पौधों के उसमें सो जाता था, पत्ते उड़ लेता था, कुछ पता नहीं था, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, ऐसा उनका मानना है। तो इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो नहीं था। लेकिन मजेदार बात है, उन्हीं आदि मानव ने लाखों वर्षों पहले वे बातें बता दी जो तुम आज मशीनों से रात दिन मेहनत करके लगे हुए हो खोज करने में। उन्हीं आदि मानव ने, और तुम उन्हीं के आधार से चल रहे हो, है कि नहीं? उन्हीं के शास्त्र पढ़ के तुम्हारे अंदर विकल्प आता है। क्योंकि पानी में जीव है, ये कोई हवा में नहीं आती। ये बात ध्यान रखना, कोई कल्पना से ऐसा नहीं होता किसी को। क्या होता है, ये बात पहले कहीं लिखी मिलती है। ये जो वैज्ञानिक जितनी भी शोध खोज करते हैं, ये अमूमन कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और उसके आधार से फिर रिसर्च में निकल जाते हैं कि यार इसमें लिखा है, चलो देखो क्या पता हो सकता है, आप समझे। और फिर बाद में रिसर्च करते हैं और बोलते ही रहते हैं कि रिसर्च हमने करी, सब गप है। जबकि वास्तव में गप से ही तुम्हारी सच्चाई चली है। जिसे तुम गप कहते हो उसी के आधार से तुमने आगे शोध खोज करी है। जब जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना होगा आपने, जिनने पेड़ तो जगदीश चंद्र बसु कौन थे पता है आप? है जगदीश चंद्र बसु ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे जो पेड़ पौधों में जीव है, ये जो रिसर्च करने का मन बना, ये जो मेरे अंदर भावना जगी, ये जो मैंने मेहनत करी, जो फिर मैंने प्रैक्टिकल बहुत प्रयोग करे, इसके पीछे गोपाल दास जी बरैया का हाथ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपने गोपाल दास जी बरैया गए तो वहाँ के बालकों को कहा कि जो जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने कहा कुछ अच्छी बात बता दो। तो उनने ही बताया कि ये पेड़ पौधे जीव हैं, इनमें सब जीव हैं, ऐसे काटना नहीं, बिना व्यर्थ के पत्ते नहीं तोड़ना, सबके अंदर जीव होता है। तो हम तो जैन दर्शन ही मानता है कि पेड़ पौधे भी जीव हैं, तो फिर मांस तो खाना ही नहीं, मछली तो खाना ही नहीं, ख्याल में आए ना। तो ये समझाया। तो वहाँ वो बैठे थे विद्यार्थी जीवन में, तो उनको ऐसा लगा कि वास्तव में क्या पेड़ पौधों में जीवन हो सकता है, कि जीव हो सकते हैं। तो देखो वही बात बनी ना खोज करने का कारण। ये तो अपने सामने एक उदाहरण है। ऐसे ही आज ये मोबाइल बना, तो अब अपन यहाँ बैठते हैं और अमेरिका में बात हो जाती है, तो अपन को लगता है साहब ये गजब हो गया। ये गजब कुछ नहीं, शास्त्रों में इस तरीके की बात आई कि भाई यहाँ बैठे बैठे पहले के महाभारत में संजय, ऐसी द्रव्य दृष्टि थी संजय के पास, ऐसी रिद्धि थी, ऐसी शक्ति थी कि वो पूरा भाई खड़े खड़े महाभारत तो कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। और वो तो संजय कहाँ बैठता था? अपने उनके पास, धृतराज के पास। धृतराज की आंखें तो थी नहीं, तो वहां बैठे बैठे बताता था कि अब इतने कौरव मर गए हैं, अब इतने अपने आदमी मर गए हैं, अब युद्ध वो ही जीत रहे हैं, अब पांडव, जैसा सब पूरा दृश्य। और
रावण जी विमान बना, जी एरोप्लेन बना, तो शास्त्रों में लिखा है रावण के पास विमान था, रावण ऐसे उड़ के जाता था। तो ये आता वहीं से है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो हवा में उड़ सकती है। आप समझ गए? माने हवा में शोध नहीं होता, उसका आधार वही शास्त्र बनते हैं, जिन्हें ये वैज्ञानिक बाद में कहते हैं कुछ नहीं, तुम्हारे शास्त्र तो अंधविश्वासी है, और उन्हीं में से निकालते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी परम सत्य है कि उन्हीं शास्त्रों के नाम पर अंधविश्वास भी बहुत फैलाया गया। अब लेकिन उसको तो नहीं रोका जा सकता, सो तो वो तो आज भी हर चीज में, माने ऐसा तो नहीं है ना, वो तो खाली शास्त्र की बात थोड़ी है। दुनिया में आज भी ठगों की विद्या है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बोलो, अच्छी फिल्में बनाने वाले भी हैं और बुरी फिल्में बनाने वाले भी हैं, अच्छी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार लोग भी हैं और बुरे पत्रकारिता करने वाले बेईमान लोग भी हैं। आज भी कुछ अच्छे नेता हैं, कुछ बुरे नेता हैं, आज भी कुछ अच्छी पुलिस है, कुछ बुरी पुलिस है। बोलो, है कि नहीं? तो ऐसे ही भैया दुनिया ऐसी चलती है, अब उसमें से अच्छा बुरा छांटना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र बहुत गजब गजब के हैं, और कम से कम हम जैनियों को तो बहुत गर्व की अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि अपना जैन दर्शन तो बहुत ईमानदार है, कि क्योंकि यहाँ पे मार्ग ही वीतरागता का है। यहाँ तो किसी की पूजा, किसी का आशीर्वाद, किसी की भक्ति, किसी के भूत भगा दो, किसी को लगा दो, ऐसी चर्चा ही नहीं है। इसलिए अब लेकिन इसमें भी भाई मिलावट हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे क्या घबराना। अपन के पास तो प्योर हलवा आ गया, अपन को तो पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, डॉक्टर साहब मिल गए, पूरा तत्व ज्ञान मिल गया, कुंद कुंद भगवान की वाणी मिल गई, सर्वज्ञ देव की मूल बात अपने हाथ में आ गई। अपन को तो आनंदित रहना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, किस पे समझा रहा था ये बात, कि भाई आपको 6 द्रव्य, 7 तत्व, पानी में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है, आत्मा है, ये सब बातें सिद्ध हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध हो रही हैं। ध्यान रखना, मैं कहाँ पे आपको ले जाना चाहता हूँ, आप उस तरफ ध्यान देना। जब ये सब बातें सत्य हो रही हैं, और आत्मा की क्या, शरीर की क्या चेष्टा है, शरीर की क्या स्थितियाँ, ये भी सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हमारे पास जब इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े ऋषि मुनि, इतने बड़े सर्वज्ञ देव की सारी बातें सही हो रही हैं, तो तुम्हारा पुण्य पाप का भी उदय चलता है, और उसके अनुसार सामग्री मिलती है, तुम्हारे करने से नहीं आती, ये सही नहीं होगी। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसकी ये बात झूठ होगी। उस भगवान की जिसने एक इंद्रिय जीव की भी बताई रिसर्च के भाई है, और निगोद की भी बताई, नरक का भी वर्णन बताया, और निगोदिया का कैसे जन्म मरण होता है, इतनी सूक्ष्म इकाई है ना वो निगोदिया, जो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। उस निगोदिया के कितने जन्म मरण हो रहा है, कितने बार मरता है, कितने बार पैदा होता है, ऐसा वर्णन सर्वज्ञ देव ने कहा। तो तेरा ये स्त्री पुत्र मकान दुकान पुण्य के उदय से मिलते हैं, और इसमें तेरा कुछ नहीं चलता, ये बात उनकी झूठी होगी। फिर भी सवाल ही नहीं है, फिर भी झूठी लगती है। फिर भी कैसा लगता है कि अपने करने से आता है, लगता है पंकज जी के नहीं? बोलो, अगर सच्चा भरोसा हो जाए सर्वज्ञ देव पे, तो अब भी सम्मेलन नहीं हो जाए, अब भी माथे से बाहर नहीं टूट जाए। क्यों? क्या भाई, जब सर्वज्ञ देव ने इतना सब कुछ देखा है, तो मेरा क्या होगा वो नहीं देखा होगा? मैं कब मरूंगा, कब रहूंगा, कब ये पर्याय छूटेगी, कब मेरा बेटा बड़ा होगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा, मरेगा पिटेगा, क्या ये सब देखा होगा कि नहीं देखा होगा? और ये सब सर्वज्ञ देव ने ऐसा फरमाया है। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनसे नाई हमारो मेल। तो ये सर्वज्ञ देव ने कोई हवा में नहीं कही बात, ये वास्तव में से जीव और पुद्गल का मेल हो ही नहीं सकता, चाहे मानो और चाहे मत मानो। क्या अरविंद जी, पैसा कमाने से नहीं आता, अपने आप आता है। कौन माने कि साहब हम पानी में जीवे, ये तो मान गए, क्यों?
तब तो छान छान के पीने लगे ना कि सब हम ये तो मान गए आलू में जीव है, इसलिए हमने आलू का छोड़ दिया। गजब गजब, इतनी बारीक बात मान ली तूने, और ये पुण्य पाप के उदय से सब चलता है बाहर में, इतनी स्थूल बात नहीं मानी। बोलो, जबकि माननी तो ये थी पहले। आलू खा लेता तो कोई आफत नहीं आ जाती, घबराना नहीं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये पुण्य पाप की मिथ्या श्रद्धा, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल, ये पाप है, इसको तो छोड़ता नहीं। और ये 2-4 बार कि हमें तो भगवान पे बहुत भरोसा है। क्या भरोसा है? क्यों? क्या भरोसा है? इसको भरोसा कहते हैं, इसको भरोसा नहीं कहते। कोई भरोसा, देखो पत्नियां पतियों से अक्सर कहती हैं हमें तो तुम पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। और जरा सी पड़ोसन कह जाए तुम्हारा पति वहां दिख रहा था उसको, तो आग लग जाए, है लग जाती है। अरे सुनो तो शांति से, तो तेरा भरोसा किस बात का है? क्या बात का भरोसा? मतलब तुझे एक रोड चलते एक आदमी कह गया कि तेरा पति ऐसा, तूने तुरंत मान लिया, तो तेरा सब भरोसा झूठा है, बकवास 2 कौड़ी का है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भरोसा तो उसे कहते हैं कि सारी दुनिया कहवे तो भी शंका ना होवे, तब है भरोसा, तब है श्रद्धा। ऐसे ही जिन वचनों में शंका ना धार, ये तब माना जाएगा कि सारी दुनिया की मोह माया, सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध घेर के ये कहें कि ये सब पुद्गल के खेल नहीं, ये सब जीव के खेल हैं। ऐसा लगे, ऐसा दिखे, ऐसा कहें तो भी तुम्हें ऐसा लगे कैसा, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाही हमारो मेल, ये लगना ही चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लाना चाहता था। अरे भाई तुमने आलू में जीव में जल्दी से आलू छोड़ दिए। इतनी सूक्ष्म इकाई सर्वज्ञ देव की वाणी, ये आलू में अनंत निगोदिया जीव है, और ऐसा वर्णन है एक पोर में इतने हैं। क्यों? क्या कहते हैं, एक सुई चुभाओ और उसमें इतने जीव आ जाते हैं कि अगर वे कौवे के आकार के हो जाएं तो इस लोक में बने नहीं। ठीक है? तो ये सर्वज्ञ देव के ज्ञान में झलका होगा ना, तुम्हें और हमें तो नहीं दिखता ना, दिखता है। तो उन्हीं सर्वज्ञ देव ने ये भी बताया है कि ये जीव जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। क्यों भरोसा नहीं आता? ये वाणी मैं नहीं बोल सकता, ये हाथ मैं नहीं उठा सकता। देखो अपनी बहुत बड़ी बाधा है संसार में मोक्ष नहीं जाने की, आत्मानुभव नहीं हो पाने की। सबसे बड़ी बाधाओं में एक बाधा ये है कि हमें पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है। क्या? पुण्य पाप पे श्रद्धा नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा निर्णय हो जाए कि सब पुण्य पाप के उदय से होना है, कुछ अपने लेना देना नहीं, भाई साहब जीव आत्मानुभव में चला जाए, क्योंकि वो पुण्य पाप के ही दम भरोसा नहीं आता, तो इसको ऐसा लगता है मेरे करने से आएगा। तो चिंता घेरती है। चिंता क्यों घेरती है? तो मैं अपने बच्चों की चिंता घेर रही, क्यों घेर रही? सोचो, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं और तुम्हें उनकी चिंता घेरती है, इनका क्या होगा। इस बात का ये किस बात का लक्षण है? इस बात का तो लक्षण है कि तुम पुण्य पाप पे श्रद्धा नहीं है। इसका क्या होगा मतलब क्या है? तुम्हारा क्या होगा तुम अपनी बताओ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता करते थे तो क्या हो गया तुम्हारा? हुआ कुछ है? बोलो, अच्छा सही बात बताओ। अपने अपने आपका अपने अपना बचपन याद है सबको? ध्यान दो इधर, आपको अपना अपना बचपन याद है कि नहीं? पंकज जी है, 15 साल के हो गए, 18 साल के याद है? हाँ याद है। सही बात बताओ, आप अपने जाके अपने बाप से पूछना, अपने पिताजी से पूछना कि आपको भरोसा था मेरे ऊपर कि मैं ऐसा बनूंगा? सोचो, आपके पिताजी को आप पे कभी ऐसा भरोसा था कि ऐसा बन जाएगा? तुम्हारे तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे तो घर में बिल्कुल भरोसा नहीं था। सबके ही साथ है। फिर मैं अपनी तो सुना ही सकता हूँ ना। मैं तो भाई साहब 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल
मुझे तो कितनी मार पड़ती थी, मुझे तो अयोग्य और क्या क्या हो सकता था, और गुंडा बनेगा, मवाली बनेगा, क्या पता क्या क्या बनेगा, जो हो सकता था वो बनता। समझ में आया ना। मेरे बाबा आते थे और वो मेरे घर में नहीं घुसते थे क्योंकि मैं घर में होता ही नहीं था। उनको मेरे सारे अड्डे पता होते थे। तो वे गांव में से घूम के आते थे, उल्टा रास्ता रखते थे और वहीं से गांव में क्या थे, बेशरम समझते हो, बेशरम की लबुदिया है लाठी, वहीं से तोड़वा लेते थे, कहते तोड़ इसको। समझ में आया कि नहीं आया। वहीं से आते थे और जहाँ मैं खड़ा मिलता था वो वहीं से चालू, मवाली बनेगा, गुंडा बनेगा, किनके साथ खेलता है, नालायक वो हुई। तो हमें तो यही समझते थे। समझ में आया कि नहीं आया। यही जगत स्वरूप है ना। मैं कह रहा, मैं अपने बेटे को भी क्या समझता हूँ, या उसकी माँ उसे क्या समझती, क्या करेगा, क्या बनेगा, पता नहीं इसके लिए। अरे क्या सोचते हो तुम, ये सब है पुद्गल के खेल, कुछ मत सोचो। जो आज तुम्हें ये लोग कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालना में कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। जिन्हें हम अयोग्य समझते थे वे बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोदी जी उसकी माँ कहती थी, उसका परिवार कहता था, हमारे घर में सबसे अयोग्य ही पैदा हुआ है, क्योंकि सब भाई तो मेहनत करते थे, इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, और देखो पीएम बन गया। और ऐसा बन गया कि उतर भी नहीं रहा। बोलो। लेकिन अब तुम्हें ऐसा लगता है कि साहब मोदी जी करिश्माई नेता है, कुछ नहीं है, सब सब ये तुम फिर श्रद्धा से खंडित हो रहे हो, फिर तुम व्यर्थ की बात कर रहे। सब राजयोग है, उनका उदय है, सारी दुनिया की आवाज एक तरफ हो जाए, लेकिन उसका जब तक उदय है उसे कोई नहीं उठा सकता। गजब गजब की बात है ये सब। अरे नीचे वाली जनता सोच रही कि समझ में नहीं आ रहा, वोट हम बीजेपी को देके, कांग्रेस को देके आ रहे, जनता है वोट कह रही हम कांग्रेस को देके आ रहे और सरकार इनकी बन रही। भाई क्या करो, अब कोई साहब फलाना कमी है, मनाना टिकी है, ये सब भैया जब उदय चलते हैं, याद रखना, ये कभी मत सोचना कि कोई बेईमानी से कामयाब होता है। अगर ऐसा मानोगे तो तुम सर्वज्ञ देव के विरोधी हो। ऐसा व्यवहार कहने में आता है क्या, ये व्यवहार है कि ये बेईमानी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, और साहब इनने इतना पैसा ऐसे कमा लिया, तुम नहीं जानते कितना नंबर दूंगा का। अरे सब व्यवहार है, कोई बेईमानी करने से पैसा नहीं आता, पैसा तो पुण्य के उदय से आता है। तो साहब बेईमानी करने से क्या होता है, बेईमानी करने से तो पाप बनता है, कालांतर में नरक जाएगा। ये तो सब पूर्वकृत पुण्य का उदय है। चोरी करता है उसका भी पुण्य, सब चोरी में तभी कामयाब होगा जब उसका पुण्य का उदय होगा। अरे रमेश जी इतनी सी बात समझ में नहीं आई। देखो चोर की कहानी, अरे सुनो तो बस इतना ही बोलो, चोर की कहानी सुनो। चोर क्या होता है, जब पहली दफे चोरी करने जाता है तब नया सीखिया है, पहली दफे पॉकेट मारेगा, चेन छपटेगा, तो नया है ना बिल्कुल, तो भी देखो कामयाब हो जाता है। और ऐसा 100, 200, 10,000 दफे चोरी करता है, कामयाब होता है। तो अब तो पुराना चोर हो गया ना, अब तो उसको आइडिया तरीके ज़्यादा आ गए। लेकिन मज़ेदार है, 100वीं बार में पकड़ा जाता है। तो पकड़ा तो जाना चाहिए था पहली बार में, अब 100वीं बार में तो उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया। लेकिन जब तक पुण्य का उदय चल रहा था तब तक चल रहा था। और अरे हम कितनों का बता दें तुम्हें, अभी जो इतने गैंगस्टर मर गए जिनका सिक्का बोलता था ना, यूपी में कितने गैंगस्टर मारे गए। एक तो वही मारा गया था, वो तो मैं भूल गया मैं उसका, तो वो है दुबे विकास। और देखो कैसा देखो उसकी फोटो देखो, तुम्हें लगता था यार ये कोई उसको देख के लगता था कि इतना बड़ा ये होगा, तो इसने दुनिया भर को कुछ नहीं। ये सब वायु कर्म के उदय, पुण्य पाप सब अपना काम कर रहे हैं। जीव को तो भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, हमें भ्रम से लगता है कि मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं। ये सब पुण्य पाप के उदय की संपदा है। तुम्हारी बुद्धि लगाने से एक पुद्गल परमाणु अपनी जगह से हिलता नहीं है। अभी निर्णय कर सको तो करो।
और ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भगवान की पूजा बिल्कुल झूठ करते हो, तुम्हें करने का अधिकार नहीं है। मिथ्या दृष्टि को वास्तव में भगवान को पूजा करने का अधिकार नहीं है। क्यों कि तू जब इनकी मानता नहीं, तुझे इन पे भरोसा नहीं, तू काय बात की भक्ति करता है? समझ में आया कि तुझे अंदर से सोचना कि मैं, ऐसा समझ लो पिता को रोटी तो देवे ना, पिता की एक बात तो माने नहीं, बस सुबह जो है अभिषेक कर दे, बैठो दूध से अभिषेक करवाए तुम्हारा, कि भैया रोटी तो दे दे, ये दूध पीने ही दे दे ना, पीने नहीं दूंगा तुम्हारे ऊपर डलेगा हैं। तो कोई ऐसा पुत्र को कहेगा कि सही है? जैसे श्री गुरु कहते हैं कि तू भगवान की इतनी भक्ति करता है और रात और दिन छल कपट बेईमानी में लगा रहता है, मायाचारी में लगा रहता है, तुझे पक्का भरोसा है भगवान पे? अगर भरोसा हो तो छल कपट बेईमानी का भाव क्यों आवे? किस लिए आवे? कि क्यों? देखो पूज्य गुरुदेव श्री अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है। डॉक्टर साहब अपने उदाहरण है, डॉक्टर साहब भी अपने सामने बहुत बड़े आदर्श हैं, तुम छोटा मोटा नहीं समझना। तुम्हें गुरुदेव की तो कहानी पता है, डॉक्टर साहब की कहानी पता नहीं है। डॉक्टर साहब इतनी आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति रहे, कुछ नहीं था उनके पास, माने हमारे पास तो चलो हम गरीब थे लेकिन हमारे पास जमीन थी, समझ में? गरीब माने हम वैसे गरीब नहीं थे, हम कभी, मैं वैसा गरीब नहीं था, पर हमारे पास क्या कहते उसको, हाँ जी ठीक बोले, अचल संपत्ति तो थी हमारे पास, चल नहीं थी, मैंने वो उतनी कमाई नहीं थी, बाकी वैसी तो खूब थी, लाखों रुपए की थी। डॉक्टर साहब के पास तो वो भी नहीं थी, जमीन ही नहीं थी, कुछ नहीं था, छोटा सा गांव में मकान था, वो छोड़ के निकल गए थे। दोनों भाई पुराने जमाने में आज के ज़माने से मोबाइल आ गए, नौकरी आ गई, आपको कंप्लीट आपका कंफर्म आ गया तो आ जाओ आप नंबर। पहले तो क्या होता था, कहीं जैसे अब नौकरी निकली तो अखबार में पढ़ा, तो अखबार में पढ़ा, अब बैठे मान के चलो दिल्ली में, और अखबार में नौकरी निकली है जोधपुर में, तो अब दिल्ली से जोधपुर जाना ही अपने आप में कितना खतरनाक है। पहले ऐसा नहीं होता था कि तुम फॉर्म भर दो, ये कर दो वो कर दो, उसमें तो सीधा होता था कि नौकरी निकली है और जो योग्य वो आ जाए। अब भैया किराए के पैसे इकट्ठे करो, कैसे करो, और सब माँ बाप साथ में होते थे दादा के, तो उनके माँ बाप कहते थे अभी तेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, तू पहले जा तो सही। तो बड़े दादा छोटे दादा कहते थे कि हम चले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ देखेगा कौन, अब जहाँ चलेंगे जैसे चलेंगे तुम चिंता मत करो, जो बनेगी बनाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में रहे करा सब। अच्छा, ऐसी परिस्थितियां देख के किसी को लगता होगा कि इनकी जिंदगी कैसे कटेगी? सोचो अगर आपको वो दृश्य दिखाया जाए, लगे कैसे होगा इनका, क्या होगा इनका, कुछ भी नहीं है। तो और दादा के हिसाब पैसे कमाएंगे, पैसे तो उन्हें फिर भी नहीं कमाए, और राजा की जिंदगी जी के गए कि नहीं गए? राजा की कि तुम सोच ही नहीं सकते, समझ में आया कि नहीं आया? उनके सामने राजा भी फेल है, उनके सामने सब कुछ फेल है, वो इतनी बढ़िया। गुरुदेव श्री जब श्वेतांबर मत में थे और जब उनने दिगंबर धर्म अपनाया तो रोटी की व्यवस्था नहीं थी, तो जब वो निकले होंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे कि कैसी बुद्धि खराब है, क्या होगा इनका, कैसे जिंदगी कटेगी, सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे? सोचने वाले हैं। लेकिन देखो जब सर्वज्ञ देव की वाणी पे श्रद्धा होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, तो देखो कितना भरोसा था गुरुदेव को कि अगर मेरे पुण्य में होगा तो रोटी तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं यहीं बना रहा हूं तो यहीं भूखा मरूंगा। और देखो तीर्थंकर जैसी पूजा हुई गुरुदेव की, समझ में आया? इतना आदर भाव मिला गुरुदेव, इस पृथ्वी पर आदर भाव में गुरुदेव का मुकाबला नहीं है, समझ में आया? बिल्कुल इतनी, और आज भी चले गए तो आज भी कोई आदर में कमी नहीं है। अब ये पुण्य के उदय के खेल हैं जीव के भैया। अब अपन को निर्णय बनने चाहिए। इन महापुरुषों की बातें तो सुनते हो, लेकिन इनके जीवन को भी तो देखो कि यार इनने कैसे भरोसा किया पुण्य पाप पे। डॉक्टर साहब के ऐसी स्थिति थी, इंदौर में बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी सरकारी, समझना ध्यान से, मैंने सरकारी नौकरी उस समय मिल गई, अपना भैया रोज गुजारा हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छे बढ़िया प्रवचन होने लगे डॉक्टर साहब के इंदौर में।
सब बिल्कुल बढ़िया, ठीक है कि नहीं, एकदम जम गया, समझ लीजिए मैं दिल्ली में जम गया, ऐसे जम गए बढ़िया। और गुरुदेव के पास जाते थे, टोडर में स्मारक बना। गोदिया जी से कहा कि भैया टोडरमल जी जयपुर नगरी में इतने महापुरुष हुए, उनके नाम से कोई स्मारक तो बनाओ, कोई तो तुम्हारे गोत्र के थे। तो फिर गोदिया जी को भाव आया और वो टोडरमल स्मारक बना। तो देखो वो टोडरमल स्मारक माने कहाँ बना, जंगल में बना, समझ में आ रहा है, जंगल, वो जंगल था जयपुर का, और बीचों बीच में कुछ नहीं था वहाँ, कुछ भी। अब बताओ जब वो बन गया, जब ये बात चली तो गोदिया जी से कहा कोई बढ़िया विद्वान रखो, वो काम करेंगे। डॉक्टर साहब को बुलाया। तो सोचो कोई सरकारी नौकरी छोड़ के वो जंगल में खड़ा, और एक व्यक्ति का भरोसा मात्र गोदिया जी, और कोई नहीं, कोई ऐसा थोड़ी जयपुर में कोई मोक्षु समाज या कुछ था, अपना सब बना बनाया छोड़ के यहाँ आ गए। ठीक है चलो, अब और वहां से जीरो से शुरू करना है, क्योंकि वहां आपको पता है डॉक्टर साहब के कोई स्मारक में कोई प्रवचन सुनने नहीं है, कोई करने कोई था ही नहीं। फिर वहां पे 6 विद्यार्थी, 7 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी को एडमिशन करा। सोचो बात, और डॉक्टर साहब और विद्यार्थी और दादी और एक वो प्यून अभी चला गया, वो उसका डेथ हो गई, वो रहते थे। सोचो बात, और दादा के बच्चे। अब आप विचार करो कि उनने उन परिस्थितियों में कैसा निर्णय रखा, अपना लिखते रहे, जाते रहे, जो जैसे घर चलता चलाते रहे, करते रहे। उनको ऐसा निर्णय था कि यही कार्य करने योग्य है, इसके अलावा जगत में कुछ नहीं रखा। और पुण्य पाप के उदय बनेंगे जो बनते जाओ, बन गए भी सब बनते। भैया ये अपन को मान्यता बदलनी पड़ेगी, वरना अपन आत्मा अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर अपन को ये मान्यता रहेगी कि हमारे करने से सामग्री आती है, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो ये चलेगा, और नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं। आप ये करोगे, आप समय सार भी सुनते रहोगे, आत्मानुभूति के पास नहीं पहुंच पाओगे। पहले नंबर पर पुण्य पाप की पक्की श्रद्धा करो। और देखो देवेंद्र जी, मैंने बताया कैसे करनी श्रद्धा, कि जब भगवान ने आलू में अनंत निगोदिया जीव देख लिए तो उनने पुण्य पाप के उदय नहीं देखे होंगे। उनने ये बताया कि तेरे करने से कुछ नहीं होता, तो क्या झूठ बोली होगी? क्यों, तुम्हें अध्यात्म में लगाने के लिए बोल दिया होगा झूठ, ताकि तुम थोड़ी आत्मा की तरफ आ जाओ। इसलिए अपन कहते थे कि तुम यहाँ लग जाओ, बाकी कर तो सकते हो। क्यों है? ऐसी है सर्वज्ञ की वाणी। वे ऐसा राग करते हैं, अरे हम जैसे रागी तो राग कर भी सकते हैं। हम तो अपने राग के वशीभूत होकर तुम्हें ऐसे उपदेश दे भी सकते हैं कि हाँ भैया पूजा करा करो, भैया ये करा करो। सर्वज्ञ देव के यहाँ ऐसे काम नहीं होते। वहाँ कोई किसी की जीव की भला जानकर या बुरा जानकर बात नहीं निकलती, वहाँ तो वस्तु का स्वरूप निकलता है। क्या बोला? वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी ना राग से निकलती है, ना द्वेष से निकलती है, परम वीतराग भाव से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी निकलती है। उनने कहा कि ये पुण्य पाप एक समान है तो है, इनमें धर्म नहीं है तो नहीं है, ये बंद के कारण है तो है। कि नहीं साहब, उनने ऐसा करा होगा कि तुम थोड़ा आत्मा की तरफ आ जाओ, इसलिए उनने एक समान कर दिए। ऐसा करते हैं सर्वज्ञ देव हैं? वैसे काम तो करने से होता है, पैसा तो कमाने से आता है, लेकिन वो भगवान ने सोचा होगा कि ये बेचारा पैसे ही में लगा रहेगा, तो अपन इसे थोड़ी आत्मा की तरफ बता दोगे तो सब पुण्य से आता है, तेरे करने से नहीं आता, ताकि ये वहाँ से निकल के थोड़ी आत्मा। क्यों ऐसा सोचा होगा? प्लानिंग करी होगी भगवान ने। बात तो अपने कमाने से होता है पैसा तो। क्यों रमेश जी? अरे मानो दो, अपने कमाने से आता है। ऐसा समय जैसी एकता होती वैसा। वाह, देखो रमेश जी सीख गए। अभी 5-7 दिन से हम लड़के तो कह दिया हम आराम से आएंगे, हमसे मत चलिए। वाह, अब देखो तुम धीरे धीरे हो रहे हैं ना सम्यक दृष्टि। अरे फिर ऐसे स्वरूप में शंका नहीं करना, कैसे कैसे होंगे। अरे ऐसे ही तो होते, और कैसे होते? ऐसे ही होते। कोई सींग थोड़ी लग जाते हैं,
कोई हवा में थोड़ी उड़ते हैं, ऐसे ही धीरे 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 मजबूत श्रद्धा होता चला जाता है और एक दिन सब खत्म उड़ जाता है। और क्या है? आचार्य ने पता क्या उदाहरण दिया? आरे के समान, जैसे आरा चलता, आरा समझ गए, लकड़ी कटती है, आरी आरा, तो धीरे 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 धीरे, तो जब वो शुरुआत में लगता है तो इससे क्या पेड़ कटेगा? ये पागल हो गया कि तू? अगर कह रहा हूं, आपने कभी देखा? अच्छा, तुम अपने घर में देख लेंगे, तुम्हारी आरी लेके आना, आरी, और तुम कोई लोहे की छड़ वगैरह काटना, तुम काट लो तो जो कहो वो हार जाऊंगा, तुमसे कटेगी नहीं। इसलिए नहीं कि तुम कटेगी नहीं कि तुम काट नहीं सकते, नहीं, तुम्हें श्रद्धा ही नहीं आती कैसे कटेगी। देखा तुमने? कभी प्रयोग करे, देखना तुम, जैसे घर में होगा, तुम्हें कोई पाइप वगैरह काटना होगा ना, बात नहीं करो, जैसे कोई करना होगा ना, तो तुम क्या करोगे कि वो आरी लेके आओगे बड़ी होशियारी में कि मैं ही कर दूंगा, और तुम लेके आओगे और तुम लगाओगे, तो तुम्हारे हाथ दर्द करने लगेंगे, तो तुम्हारे तुरंत ये ऐसे थोड़ी कटेगा यार, इसके लिए बड़ी आरी चाहिए पड़ेगी। तुम ये सब देखना, तुम ये सब बोलोगे, ऐसे नहीं हुआ, नहीं हुआ, और फिर 2-4 मारोगे, अरे अपने से तो होगा ही नहीं, तो भैया आरी चाहिए, और फिर तुम प्लम्बर को बुला के लाना, वही आरी उसी से काट देगा। अब तुम्हें कहे यार ये तो कटे, तो भैया वो कटा है तो ऐसा है कि उसको श्रद्धा है, उसको भरोसा है कि बिल्कुल मेहनत तो लगेगी, वो मेहनत से नहीं, हाँ मेहनत से डरेगा तो जैसे तुम डर गए मेहनत से, तो फिर तो नहीं कटेगा, वो लगा रहता है, और हाथ में दर्द ही हो तो थोड़ा रुक जाता है, वो फिर करता है, लेकिन उसे पता है बिल्कुल ऐसे ही कटेगी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये तुम जो बार बार पुरुषार्थ में घबरा जाते हो, अरे ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, अरे नहीं ऐसे ही होगा, तुम भरोसा लाओ पुण्य पाप पर। अब ये तुमने चालू करा ना कि मैं स्वाध्याय पूरा व्यवस्थित सुन के जाऊंगा, चूल्हे में गई आग लग जाए तो आग लग जाए, अब तुम्हारी श्रद्धा इतनी मजबूत हुई, इस लेवल की मजबूत हो रही, अब वो श्रद्धा थोड़ी तो हुई ना, अब ऐसे ही मजबूत होते 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 भरोसा आते आते एक दिन आत्मानुभूति होती है, यही तो तरीका है। अब देखो स्वाध्याय चल रहा, अब ये 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, 10 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों को आकुलता होती है, लेकिन ये तुरंत निर्णय कर लो कि हम घर जाके करेंगे क्या, भाई गप्पे मारनी है, भाई बकवास करनी है, इधर से उधर भागना है, होना कुछ नहीं, और होता कुछ, अगर आप शांति से देखोगे तो होता कुछ नहीं है, ना 10 मिनट में कुछ बिगड़ता है, ना कुछ नहीं होता, बस आपको भ्रम है कि हम 10 मिनट में पता नहीं दुनिया डूब रही होगी और हम बचा लेंगे। हाँ थकावट हो जाती है तो आप 9:15 पे चले जाओ, मैं तो कहता हूँ चले जाओ ना। अब मेरे को तो थकावट नहीं हुई, मैं तो आया नहीं 6 बजे, तो मुझे तो अपनी तो मस्ती लेने दो, तुम अपनी मस्ती ले लो, हमारा तो एक भी बैठा रहेगा तो हमारी तो मस्ती चलने दो ना, तुम अपने मैं तो सच बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेना। देखो जिनको ऐसा लगने लगे कि अब मेरे से नहीं सुना जा रहा, मैं थक गया, बिल्कुल चुपचाप उठ के चले जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में इतनी सी भी गलत इमेज नहीं बनाऊंगा मैं कि भाई देखो रुचि नहीं है, देखो ये चले, हमें क्या लेना देना। भाई बेचारा जो 6 बजे आया, अब उसको तकलीफ हो रही तो उसको जाने दो ना, हमने कोई बंधन थोड़ी बांधना है। और आप तो बिल्कुल जैन साहब, जिसको भी लगे कि भाई हमें तो अब जाना है, तो आप तो 9:15 अपना टाइम सेट कर लो, 9:10 सेट कर लो, 9:05 सेट कर लो, जब जाना हो चुपचाप बिल्कुल पीछे कुर्सी खिसकाई और चले गए। अब विवेक कुमार 9:20 तक चलाए, 9:25 तक चलाए, उसको छोड़ दो, सुबह उससे क्या लेना देना। और यही प्रवचन अपलोड हो जाएगा तो बाद का 20 मिनट बाद घर में सुन लेना कि भाई 5 मिनट सुन क्या और क्या बता रहे हैं, क्या टेंशन है। तो देखो अभी अपन ने एक अंग की चर्चा करी, निसंकित, है ना। अभी उसमें जो निसंकित में पुण्य पाप पे भरोसा करो सबसे पहले, और सर्वज्ञ देव की वाणी पे भरोसा ही करो। ये जो पूज्य गुरुदेव बार बार बोलते ना, सर्वज्ञ देव ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा फरमाया है, तो पहले मुझे इसका इतना मर्म समझ में नहीं आता था, बार बार क्यों बोलते, ठीक हमें भी तो पता है अब फरमाया है, लेकिन गुरुदेव की आप देखो, जब वो बीच में कोई गहरी बात करेंगे फिर बोलेंगे सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है, जिनेंद्र देव की वाणी, तो आप बार बार क्यों लेके आए। अरे वो इसलिए लेके आते हैं कि तुझे भैया भरोसा आ जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ,
सर्वज्ञ देव की वाणी है। सर्वज्ञ देव कभी झूठ नहीं बोलते, कभी राग से नहीं बोलते, कभी द्वेष से नहीं बोलते। ये तेरा निर्णय मजबूत हो जाए ऐसा। अब इसलिए आजकल मुझे भी बहुत लगता है सर्वज्ञ देव की वाणी पे बोलो भैया, क्योंकि तुम हमें तो 2 कौड़ी का समझते हो, हमें और हैं भी अपन तो पर्याय दृष्टि से देखें तो भैया 2 ही कौड़ी के हैं, लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा सर्वज्ञ देव ने मुझे कहा है। और मुझे नहीं, सबको कहा है। उसका अनुभव करो, ये पर्याय दृष्टि छोड़ो। एक तो ये चर्चा आज बहुत मार्मिक थी। एक दूसरा आज जो उन्होंने तीसरी चर्चा छोड़ी निर्विचिकित्सा की, वो गजब की। निकांचित ने राग घटित किया और निर्विचिकित्सा में द्वेष घटित किया, गजब किया। क्या बोले द्वेष में? बोले भोजन करना, समझ में आया? शरीर का जो भोजन है, आहार पानी है, इसमें द्वेष नहीं करना। समझ में आया? कितना चलिए उन्होंने। बोले साहब कई लोग क्या भोजन से द्वेष करते हैं, भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना। तो बोले इतनी क्यों उससे भागते हो, इतनी अरुचि क्यों है भोजन से? भाई ये निर्णय चाहिए ना कि भोजन जड़ की क्रिया है और जड़ की आवश्यकता है, इसका ऐसा ही परिणमन होता है और मैं इसका ज्ञाता हूँ। तो मैंने भोजन के प्रति ये छोड़ो, ये नहीं खाना, इसमें ये क्यों लगते हो? शांति से दाल रोटी खाओ ना। जबरदस्ती उपवास करने के पीछे पड़ते ना लोग, अरे का जिंदगी भर खाते ही रहेंगे, खाते रहेंगे। अरे भाई जिंदगी भर खाने से नरक नहीं जाते, अपने को खाना वाला मानने से नरक जाते। उस पर दृष्टि हटाओ। कितना अच्छा ले रहे थे कि अब सर्दी आ गई, अरे रे अरे रे क्या आ गई, शांति से ठीक है आ गई बहनों, सब जो जिस भूमिका में उसमें आ गई तो भाई ठीक है, लेकिन सर्दी सहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे वो तो मुनि बन के तो सह नहीं है। अरे कमाल है, तुझे स्वरूप ही नहीं पता। समझ में आया कि नहीं आया? इतना अच्छा ले रहे थे भैया। द्वेष नहीं करना, निर्णय रखना कि ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो जड़ में होती है, भोजन की क्रिया भोजन में होती है, इसमें मेरा रंच मात्र भी कोई कर्तत्व नहीं है। तू तो राग की एकत्व बुद्धि तोड़, भोजन के साथ मैंने किया। तो ले रहे थे ना कि भोजन कौन करता है? गुरुदेव के शिष्य। कौन करता है फिर भोजन? बोले मुर्दा करता है, ये जड़ करता है। अच्छा ले रहे थे गुरुदेव कि तू खुद तो बता, आत्मा अमूर्तिक है कि नहीं? कि हाँ। तो वो मूर्तिक पदार्थों को कभी छूता ही नहीं, स्पर्श ही नहीं करता, और मूर्तिक पदार्थ कभी आत्मा को स्पर्श नहीं करते। तो तू बैठ के शांति से निर्णय तो करके आत्मा भोजन कैसे कर सकता है? और मैंने भोजन किया, भोजन से मुझे सुख हुआ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। भिन्न देखो, यही तो वेद ज्ञान की कला है। क्या गजब का स्वरूप लिया। अरे भाई ये जड़ की क्रिया जड़ में होती है, आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा रहता है। ये बात तुम्हें भले ही गप्प लगती है, लेकिन सर्वज्ञ देव की वाणी में ऐसा ही आया है। या तो ये बात मान लो कि सर्वज्ञ देव पे भरोसा कर लो, या फिर तुम्हारी जो मान्यता उस पर, और अगर उस पर भरोसा ही है अपनी मान्यता पे कि नहीं भोजन तो मैं ही करता हूँ, तो भगवान की पूजा झूठी है, तीर्थों की वंदना झूठी है, शास्त्र पढ़ना झूठ है। समझ लो, थोड़ा खोटा शब्द बोले तो मक्कारी है। कि क्यों? कि तू पूजा करता है दिखावे की, मानता तो तू अपनी ही है। जब तुझे अपनी ही मानना है, अपने को इतना बड़ा मानता है, तो फिर तू भगवान की पूजा की जगह अपनी कर। समझ में है? सूक्ष्म मायाचारी नहीं है, पूरी माया स्थूल मायाचारी, मिथ्या दृष्टि है। काहे की सूक्ष्म? साफ साफ दिखता है, भगवान को पहुंचने में लगा रहता है, बड़ा बड़ा वो करता है वो, और अंदर से 1% भरोसा नहीं। अगर भरोसा हो तो सम्मिलन नहीं हो जाए। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में समंत भद्र आचार्य देव ने जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, उसमें कहाँ गलत है? जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करेगा उसे आत्मा की श्रद्धा हो ही जाएगी, क्योंकि उस सर्वज्ञ देव ने बताया क्या है, वही तो बताया। तो ये ले रहे थे गुरुदेव निर्विचिक स्तंग में कि किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से क्या नहीं करना? द्वेष नहीं करना बिल्कुल भी। भाई जड़ की क्रिया जड़ में होती है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो।
नहीं समझ में आया? भोजन कर लिया तो अनुकूल लगा, तो भी जड़ की ही क्रिया है। और आज भोजन नहीं मिला, पाप का उदय था, तो भी भैया प्रतिकूल प्रक्रिया में भी जड़ की है, वो मेरी नहीं है। भोजन मिलना नहीं मिलना ये पुण्य पाप पे डिपेंड करता है। समझ में आया? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। फिर वो भोजन होना, वो क्रियान्वित होना, वो जड़ की क्रिया है, इसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। कि फिर जीव ने क्या किया कि जीव ने जाना और देखा। फिर ये जीव ने जाना और देखा तो ये जीव दुखी क्यों है कि ये बात स्वीकार नहीं करता कि मैंने जाना और देखा। ये जबरदस्ती में कर्ता भोक्ता बनता है, इसलिए दुख होता। अपन यही तो कर रहे हैं। अपने माथे सल्ल क्यों पड़ रही है? अपने बेटे का उदाहरण दिया ना, आप बेटे की चिंता कर रहे हो और मजेदार बात है उसका पुण्य पाप उसके साथ चल रहा है। तुम्हारी चिंता विंता करने से कुछ नहीं होता। वो तो जैसा वहां उसका जो संजोग बनना है बनना है। बोलो नहीं बनना है? ऐसा संसार का स्वरूप है कि नहीं है? देखो, लड़कियां अपने भाग्य से अपने ससुराल में अपने उदय प्रमाण जाती है, उनको जो सामग्री चाहिए, तो पिता ऐसा निर्णय पहले ही से रखता है कि बेटा तेरे ही भाग्य से होगा जो होगा। तो देखो पिता क्या होता है कि इस निर्णय के कारण अगर उसे बहुत अनुकूल सामग्री मिले तो वो पिताजी से कहवे कि आपने मेरा बहुत बढ़िया जगह रिश्ता किया, मुझे बहुत सुख है। तो ही पिताजी बेटे नहीं, तुम्हारा पुण्य था, तुम्हारे भाग्य से, हमारे क्या है। और मान के चलो बेटी ये कहे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तुमने कहाँ रिश्ता कर दिया, तो भी पिता कहता कि बेटे मैं क्या करूँ, तेरे भाग्य की बात है। बोलो ऐसा संसार का स्वरूप है कि नहीं? तो देखो वो पिता तभी तो अपनी बेटी को दे पाता है ना, फिर दे नहीं सकता। कैसे देगा वो तो भाई साहब पहले कहेगा दिखाओ, क्या दिखाऊं मैं भाई, यहाँ भेजो। बोलो ऐसा संसार में कोई ऐसा रिश्ता हो कि भैया तुम हमारी बेटी को पहले 50 दिन रखो, ठीक है, और हम देखेंगे कि भैया सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो कहेगा ना हमें रिश्ता करना है ना रिश्ता हो पाएगा। ऐसे ही संसार का स्वरूप है। तो देखो भैया, अपने को जैसे कहीं कहीं तो पुण्य पाप की श्रद्धा करते हैं, ऐसी सब जगह कर लो तो निराकुलता हो जाएगी। बेटी में कर लेते, बेटे में नहीं करते। अभी जब बेटे की शादी का नंबर आता है ना, ऐसे चौड़े हो जाते लोग। बेटी में तो झुके से रहते हैं। भाई साहब देखेंगे समझेंगे, जैसे तेरे बाप की चल रही हो, तेरा कुछ होगा क्या देखेगा क्या समझेगा। हमने एक से एक देखने वाले समझने वाले देखे, समझ में आया ना? कुछ नहीं, ये तू गर्मी दिखा रहा है, पता चला तेरे भाग्य में बेटे की शादी का सुख लेना नहीं है तो वो मंदिर में से कर लाएगा मैरिज। वो क्या होती वो कोर्ट मैरिज कर लाएगा, या किसी को लेके भग जाएगा, तू बैठा रहेगा कि क्या हो गया है, क्या क्या करेगा, क्या क्या दिमाग लगाता है? कुछ नहीं, शांति से भैया जो हो सो हो। क्या संसार में फंसना। अब ऐसा निर्णय करके कोई आत्मा का ध्यान करने बैठे, अब मुझे आत्मा में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, अब ध्यान होगा कि नहीं होगा, सामायिक होगी कि नहीं होगी, अब सब होगा। लेकिन जब विपरीत मान्यता लेके सामायिक करने बैठोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सहजानंदी शोध स्वरूपी